स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि और कर्क लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, यानी वीकली राशिफल। और जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा इस पूरे ही वीक धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे, कुंभ में, और लास्ट डे ये मीन में रहेंगे। लेकिन आपके लिए अगर हम देखें कर्क राशि कर्क लगन के लिए, तो चंद्रमा जो है 31 और 1 को आपके 8th हाउस में रहेंगे। देखिए, जब ये वीक स्टार्ट होगा तो सबसे पहले चंद्रमा आपके छठे घर में रहेंगे, फिर सातवें में, फिर आठवें में, और फिर आखिरी दिन वो आपके भाग्य में रहेंगे शनि के साथ। विष दोष यहाँ पर बन रहा है, लेकिन फिर भी भाग्य में चंद्रमा का होना आपको लाभ दिलाएगा। तो 31 और 1 तारीख को आपको खास ध्यान रखना है। आपके चार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, गुरु यहाँ पर उच्च के होके आपकी लगन में ही बैठे हैं और आपके राशि स्वामी के मित्र हैं। तो स्थितियां आपके लिए इस पूरे ही वीक बहुत बेहतर रहने वाली है। भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि भाग्येश हैं गुरु आपके और उच्च के हो गए हैं और आपकी लगन में बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर भाग्य भी साथ देगा, लव लाइफ भी बेहतर होगी और वैवाहिक जीवन में भी लाभ होगा। किस तरीके से किन चीजों का ध्यान रखना है ये यहाँ पर हम बताते हैं। देखिए, इस वीक में 2 और प्लैनेट्स मंगल स्वग्रही हो जाएंगे पहले ही दिन, और जो शुक्र है वो लास्ट डे में अपना नीचत्व छोड़कर वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तुला में, जो आपका सुख भाव है। तो कर्क राशि के लिए वीक बहुत अच्छा रहने वाला है, और इससे आगे आने वाला भी जो समय होगा, शुक्र के लाभ यहाँ पर इनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो गुरु की स्थिति, यानी आपके फर्स्ट हाउस को तो हम देखेंगे, और यहाँ आपकी लगन में ही गुरु विराजमान है। कहा जाता है कि गुरु जब लगन में हो, वो भी उच्च के, तो बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे पापों को, अनिष्ट को दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में भी लाभ होगा। लेकिन एक चीज का हम जरूर कहेंगे, यहाँ पर अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, अन्यथा यहाँ पर कोई मेजर दिक्कत नजर नहीं आ रही है। देखिए, ये जो हम बताते हैं आपको ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, लेकिन इसके साथ आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो आप चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके वो भी हमें दिखा सकते हैं, जिससे दोनों को मिला के आपकी स्थिति क्या है वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ स्वास्थ्य में सुधार होगा, और बस खाने पीने का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अन्यथा आपकी चीजें यहाँ पर बेटर हो रही हैं। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया, मंगल आपके लॉर्ड हैं, लव लाइफ के लॉर्ड हैं, और पहले ही दिन 27 तारीख को मंगल अपने ही घर में आ जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। देखिए, हालांकि मंगल का चाहे वैवाहिक जीवन में आना हो या लव लाइफ में आना हो, थोड़ा सा अग्नि तत्व है, गुस्से को बढ़ा देते हैं। फायर एलिमेंट जब बढ़ता है तो एग्रेशन, मैं ही सही हूँ, ईगो जाग जाता है। तो लव लाइफ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ भी सोच समझकर आपको चीजें करनी है। और आपको ऐसा लगे कि जल्दी से अपनी बात बोल दी या जो मैंने कह दिया वही सही है, तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। हालांकि एंड ऑफ द वीक में शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएगी, तो लव लाइफ भी आपकी सुधरेगी जैसे जैसे वीक खत्म होता है। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो जो देखिए, सप्तम के स्वामी हैं वो शनि हैं, और शनि इस समय आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, और जो इसके मेन कारक होते हैं वैवाहिक जीवन के, संतान के, फैमिली लाइफ के, सुख सुविधाओं के, वो गुरु की सीधी दृष्टि है देखिए आपके वैवाहिक जीवन पर। तो कितना भी कुछ नेगेटिव हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे संतान हो या वैवाहिक जीवन हो, गुरु यहाँ आपके पर्सनल लाइफ को पूरा संभालने के लिए तैयार हैं। तो वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी यहाँ पर अच्छे प्रपोजल आते हुए नजर आ रहे हैं। किसी नए रिश्ते में भी आप जुड़ सकते हैं, फैमिली प्लानिंग का भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पर लाभ का समय है और रिश्ते भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, जो हमने 2 डेट्स बताई है, 31 और 1 तारीख, वहां चंद्रमा जरूर अष्टम में रहेंगी, तो वहां आपको थोड़ा सा केयरफुल होके चलना है और इन स्थितियों को आपको सुधारना है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो देखिए, मंगल आपके लॉर्ड हैं कार्य क्षेत्र के, और मंगल का स्वग्रही होना 27 तारीख को ही यहाँ आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा। स्पेशली वो लोग जो किसी भी रूप में मेटल का काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर लाभ होगा। अगर आप जॉब में हैं, एमबीए कर चुके हैं, या सीए सीएस हैं, या कुछ ऐसा बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर समय अच्छा है, क्योंकि केंद्र के लॉर्ड का और त्रिकोण का संबंध यहाँ पर बना है। तो स्थितियां आपकी बेहतर होगी, काफी एक्टिव फील करेंगे आप, एनर्जेटिक फील करेंगे, और कार्य क्षेत्र भी यहाँ आपका
बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, स्थितियाँ आपकी बेहतर होंगी। देखिए जो धन भाव के स्वामी हैं सूर्य, उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो धन को थोड़ा-सा सँभाल के रखना है। कई बार होता है कि कार्य हो रहे हैं, लेकिन पैसा रुक-रुक के आ रहा है, तो वो स्थिति इस वीक में आप फ़ील कर सकते हैं कि चीज़ें बढ़ रही हैं, कार्य बढ़ रहा है, नाम हो रहा है, लेकिन पैसे में थोड़ा-सा स्लो डाउन है, तो पैसे लेन-देन में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य आपके लॉर्ड हैं धन भाव के और वो इस समय नीच के होकर चल रहे हैं आपके सुख भाव में। तो चाहे पैसा हो या हम कहेंगे कि घर की सुख-सुविधाएँ हो या कोई प्रोफ़ेशनल सुख-सुविधाएँ हों, उनमें थोड़ा-सा डिले आप फ़ील कर सकते हैं, अन्यथा चीज़ें अच्छी हैं। सरकारी महकमे में भी अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी स्लो डाउन थोड़ा-सा रह सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट को साइन करते में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी है, स्पेशली वो विद्यार्थी जो कॉमर्स बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए पूरा-पूरा लाभ का समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, कार्य क्षेत्र की हमने बात की है, अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं, रिश्ते अच्छे हैं और भाग्येश को अगर हम देखते हैं, तो भाग्येश तो आपके हमने बताया है, आपको यहाँ लिखा भी है कि भाग्य प्रबल होगा, भाग्य पूरा-पूरा साथ देगा। तो कर्क राशि और कर्क लगन के जो लॉर्ड हैं, भाग्येश हैं, वो गुरु हैं और उच्च के होके आपकी लगन में हैं। तो कितना भी कोई काम अटक रहा हो, लंबे समय से डिले चल रहा हो, चीज़ों में रुकावट हो, धन रुक रहा हो, तो यहाँ पर जो गुरु हैं आपकी नैया पार करने वाले हैं और पूरा-पूरा साथ देंगे। तो भाग्य भी बढ़ेगा और गुरु के यहाँ होने से देखिए गुरु की 3 दृष्टि होती हैं, पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस पर है, सप्तम सप्तम पर है और नवम दृष्टि नवम भाव पर है, तो पूरा धर्म त्रिकोण भी आपका यहाँ पर एक्टिव है, तो पूजा साधना बढ़ेगी और धर्म अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा और भाग्य पूरा-पूरा साथ देगा। पूरे ही वीक आपको जितना हो ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, अवश्य आप शिव मंदिर जाएँ और जो आपके भाग्येश हैं, उनके निमित्त आप अवश्य ही ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः का जाप करें, गाय की सेवा करें, तो सारी जो आपकी परेशानियाँ हैं, अनिष्ट हैं, दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें।